वहीं मध्य प्रदेश में अगले 2 सालों में 101 नगरीय निकायों में पानी की सप्लाई की व्यवस्था का विस्तार होना है। इसके साथ ही एमपी में घर घर नल जल का काम भी जारी है। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि एमपी में कितने घरों में नल का पानी पहुंच चुका है और कितना काम अभी बाकी है। एमपी में 2 साल में पहुंचेगा घर घर पानी। पानी के लिए लोगों को नहीं होगी परेशानी। जी हां, अमृत मिशन 2.0 के तहत मध्य प्रदेश में अगले 2 साल में घर घर पानी पहुंचाने का काम पूरा हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक केंद्र से अमृत मिशन 2.0 के लिए 1665 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश को मिली है। इस राशि से 101 नगरीय निकायों में जल प्रदाय का काम होगा। इनमें अधिकांश नगरीय निकायों की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है। ग्वालियर में चंबल से पानी लाने की योजना के लिए 325 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। खंडवा और रतलाम की पेयजल योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। भोपाल में नर्मदा जल सप्लाई के लिए जो छूटे हुए इलाके हैं उनका भी डीपीआर आना बाकी है। अगले 2 साल में इस राशि से सिर्फ पेयजल की योजनाओं को ही पूरा किया जाएगा। 21 अक्टूबर 2022 को स्वीकृत हुई 19 पेयजल योजनाओं पर 425 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च होंगे। 7 निकायों की परियोजनाओं में 11 करोड़ 79 लाख रुपए खर्च होंगे, जबकि 46 निकायों में पानी सप्लाई की परियोजनाओं पर 994 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश में अगर घर घर पेयजल पहुंचाने की बात करें तो 2019 में जल जीवन मिशन की लॉन्चिंग के बाद तेज गति से काम हुआ है। लेकिन ये भी सच है कि कई जिले अभी इस मामले में फिसड्डी दिख रहे हैं। घर घर नल जल पहुंचाने के मामले में एमपी के टॉप 5 जिलों की बात करें तो बुरहानपुर में 1,01,905 घरों में से सभी में नल कनेक्शन हो चुका है। इंदौर में 1,94,140 घरों में से 96.25% घरों में नल जल कनेक्शन हो चुका है। वहीं निवाड़ी में 55,645 घरों में से 73.97% घरों में पानी के कनेक्शन पहुंच गए हैं। वहीं बालाघाट की बात करें तो यहाँ 3,73,966 घरों में से 68.38% घरों में नल जल कनेक्शन हो चुका है। इसी तरह खंडवा में 2,40,259 घरों में से 66.29% घरों में नल जल कनेक्शन हो चुके हैं। चंबल पर बहुत दिनों से काम चल रहा था और वो फाइनल स्टेज में है और स्वीकृति भी हो चुकी है। देखिए, ग्वालियर में पीने के पानी का संकट, पानी की अवेलेबिलिटी किससे भी था, मेरा एकमात्र सोर्स था। अब चंबल से पानी आने के बाद मेरा मानना है कि समस्या दूर होगी। और जो जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, वो प्रोजेक्ट उदय में और अभी जो अमृत में पानी की पीने के पानी के लिए पानी की लाइनें और ट्रीटमेंट प्लांट, स्टोरेज कैपेसिटी के लिए ओवरहेड टैंक से सारा बना चुके हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय जब चंबल से पानी की व्यवस्था हो जाएगी। देखिए, चंबल से जहाँ तक पानी लेने की बात है, हर चुनाव में मुझे लगता है एक प्रकार का ये एजेंडा हो गया भारतीय जनता पार्टी का। और विगत 3 चुनाव से आप देखिए कि जो ग्वालियर चंबल की जनता है वो इस बात को जानती है कि हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यही वादा करती है और आज तक नहीं ला पाए और भविष्य में भी नहीं लगता ला पाएंगे, क्योंकि जहाँ जो राजस्थान के साथ जल बंटवारा है, पहले तो उस समस्या को सुलझाना होगा कि अधिकांश जल जो है वो राजस्थान की ओर जा रहा है। अमृत योजना का जहाँ तक सवाल है, देखिए आप, अमृत योजना एक भ्रष्टाचार का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा उदाहरण है और इससे बड़ा भ्रष्टाचार का और कोई, मुझे लगता है कि और कोई ऐसी स्कीम ही नहीं रही। तो इन जिलों में पिछले 3 सालों में उम्मीद से ज्यादा काम हुआ है। वहीं कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां अब भी ना के बराबर घरों में पानी पहुंच पाया है। इन जिलों में पन्ना में 2,10,810 घरों में से सिर्फ 22.15% घरों में ही नल जल कनेक्शन हो पाया है। मतलब यहाँ 78% घरों में अभी भी नल के कनेक्शन नहीं है। इसी तरह सतना में 4,17,955 घरों में से सिर्फ 20.19% घरों में नल जल कनेक्शन पहुँचा है। इसी तरह छतरपुर में 2,72,397 घरों में से महज 22.76% घरों में ही पानी के कनेक्शन जुड़ पाए हैं। इसी तरह सिंगरौली में 2,00,000
488 घरों में से सिर्फ 26.89% घरों में पानी के कनेक्शन मिल पाए हैं। वहीं भिंड की बात करें तो यहाँ 2,97,289 घरों में से 27.76% घरों में कनेक्शन मिल पाया है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि कई जिले ऐसे हैं जहां 75 से 80% घरों में अभी पानी पहुंच ही नहीं पाया है। दरअसल 15 अगस्त 2019 की स्थिति में मध्य प्रदेश में 11.29% ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन थे। वहीं 13 जनवरी 2023 तक की स्थिति में 46.52% ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन पहुंच चुके हैं। मतलब पिछले 3 सालों में 35% घरों में पानी पहुंचा और अगले 2 सालों में 53.48% ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन अभी और पहुंचाने हैं। मिशन के शुभारंभ के बाद मध्य प्रदेश में अब तक 39.72% ग्रामीण घरों में नल जल पहुंच चुका है। 40 साल से हम यहाँ आएंगे, जब यहाँ कोई नहीं था, कुछ बहुत परेशानी है। अब जब से हमने यहाँ आएंगे, पानी की 2 किलोमीटर से हम बड़ी बड़ी कचड़ियाँ लेके पानी हो जाती, इतनी परेशानी बहुत ज़्यादा करके। अब एक धन्यवाद मामा जी को कि जिसने हमें जो योजना दी है कि तो हम पानी से बहुत बढ़िया सकते। तो पहले के मुकाबले हालात जरूर सुधरे हैं, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य जिसमें बुंदेलखंड का सूखा इलाका भी पड़ता हो, ऐसे में यहाँ घर घर नल से जल पहुँचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। बहरहाल इस पर कांग्रेस बीजेपी का क्या कहना है, ये सुनिए। देखिए, चंबल को लेकर जो पानी हम वहाँ से लेके आएंगे, मुरैना से ग्वालियर में जो मोती झील है वहाँ से लेके आएंगे, वहाँ तक लेके आएंगे। और ये मुरैना का एक पॉइंट है देवरी, वहाँ से हम लोग लेके आएंगे। इसकी 44 किलोमीटर की जो लेंथ जो हमने डीपर भेजा था गवर्नमेंट को, वो अप्रूव हो चुका है। उस पर SLTC में टोटल जो हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट आई है 376 करोड़ की है। तो उसमें 17% शेयर हमारा रहेगा, बाकी गवर्नमेंट का रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का। तो उसका अब हम लोग टेंडर डॉक्यूमेंट्स फाइनल करा रहे हैं। हमने टेंडर डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से मॉडल डॉक्यूमेंट्स आए थे, उस पर कुछ चीज़ और ऐड करके भेजी है अनुमोदन के लिए। जैसे हम अनुमोदन आ जाएगा, हम लोग तुरंत उसके टेंडर्स को फ्लोट कर देंगे। मध्य प्रदेश में घर घर नल से जल पहुंचाने का काम जारी है, लेकिन अजब गजब और सजग MP यानी उम्मीदों के प्रदेश मध्य प्रदेश में घर घर पानी पहुंचाने के लिए अभी युद्ध स्तर पर काम करना होगा। मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां अमृत योजना का काम अभी भी पूरा नहीं हो पाया है और जनता लगातार इस काम की शिकायतें कर रही है। ऐसे में सरकार को लग रहा है कि चुनाव से पहले अमृत योजना का काम पूरा होना जरूरी है, नहीं तो जनता की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। ग्वालियर चंबल में अगर चंबल का पानी लाने की बात करें तो पिछले कई सालों से ये बात कही जा रही है, लेकिन अब राशि स्वीकृत होने के बाद लग रहा है कि काम रफ्तार पकड़ सकता है। ग्वालियर में अगर चंबल का पानी लाने की शुरुआत भी हो गई तो काफ़ी कुछ फायदा सरकार को इसका मिल सकता है, लेकिन शुरुआत होने से ही काम पूरा नहीं होता, बल्कि रफ्तार से काम होना भी चाहिए। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि केंद्र से अमृत मिशन 2.0 के लिए 1,665 करोड़ रुपए मिले। इस राशि से 101 नगरीय निकायों में जल प्रदाय का काम होगा। इनमें अधिकांश नगरीय निकायों की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है। ग्वालियर में चंबल से पानी लाने के लिए 325 करोड़ की स्वीकृति हुई। खंडवा और रतलाम की पेयजल योजनाओं के लिए 100 करोड़ की स्वीकृति। भोपाल में नर्मदा जल सप्लाई के लिए छूटे हुए इलाके हैं, उनका DPR मिलना है। 2 साल में इस राशि से सिर्फ पेयजल की योजनाओं को पूरा किया जाएगा।